Good evening traders, Sagar this side and welcome back to your own channel The Falcon Trader। सो वीकेंड ख़त्म हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले कमेंट करके बताइए कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने कैसा ट्रेड किया, क्योंकि बहुत ही शानदार मार्केट था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी हुआ है। सो एक्चुअली मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर कोई मैसेज नहीं किया था, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैं सिस्टम पर नहीं था, मैं ट्रैवल कर रहा था। सो मैंने मोबाइल पर ही एक ट्रेड लिया था और जनरली मैं ट्रेड नहीं करता जब मैं बाहर रहता हूँ या मोबाइल पर ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मार्केट ही कुछ ऐसा था कि मैंने एक ट्रेड ले लिया था। अगर आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर ओपनिंग देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था इसका ओपनिंग, क्योंकि हम जो प्लान करके बैठे थे कि 17,350 के ऊपर अगर ओपन होता है, इतना गैप ओपन हो जाएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि इस एरिया पर अगर ओपन हो जाए और यहीं कहीं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उठने की कोशिश करें तो हम बाई करेंगे और 17,428 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक ये जा सकता है, यहाँ पर हम हमारा प्रॉफिट बुकिंग का प्लान कर सकते हैं। बट इसका ओपनिंग को अगर आप देखोगे इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ और कुछ इस एरिया के आसपास से इसने रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद देख सकते हो बैक टू बैक ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर चला गया था। और अगर मैं बैंक निफ्टी को आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी पे मैंने ट्रेड लिया था। सो बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था कि 40,500 के ऊपर प्राइस रहता है तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, और इसका ओपनिंग ठीक वैसा ही हुआ, 40,500 के ऊपर ही ओपन हुआ। और ओपन होने के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, इस 2 दिन को अगर आप देखोगे, इसने इस दिन ने नीचे से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया और इस दिन एक गिरावट हमें दिखाई दिया। तो इसका जो भी हाई था यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर ही ओपन होकर इसने ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया और उसके बाद यहाँ पर भी हायर हाई का फॉर्मेशन होने लगा। तो कुछ इस एरिया पर ही हमने एक ट्रेड लिया था। मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाया है। सो यहाँ पर अगर देखोगे प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ तक एक हाई बनाया इस एरिया में, और हाई बनाने के बाद फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर आया। फिर से जब ये ऊपर उठा, इस हाई के ऊपर जाके नया एक हाई बना दिया था। और उसके बाद जब ये सेकंड जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, इस सेकंड रेड कैंडल का जब ये नीचे आ रहा था, इस रिट्रेसमेंट में मैंने एक ट्रेड यहाँ पर लिया था कुछ इस एरिया पर। 40,700 का कॉल हमने बाई किया था और हमने जो इसको बुक किया, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो इसका जब क्लोज हो गया था, क्लोजिंग होने के बाद कुछ इस एरिया में जैसे क्लोजिंग हुआ तो हमने यहाँ पर हमारा ट्रेड को क्लोज कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी ये रन अप कर चुका है। तो हो सकता है यहाँ से फिर रिट्रेस करके आ जाए, कहाँ तक आएगा हमें नहीं मालूम। सो अगर नीचे आ जाता है तो प्रीमियम भी यहाँ पर घटने लगेगा, जिस वजह से हमने यहाँ पर ही क्लोज कर दिया था। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी इस यहाँ से यहाँ तक हमें मिल रहा था, तो वो हमें छोड़ना नहीं, जाने देना नहीं है, जिस वजह से हमने क्लोज कर दिया था। तो मैं अगर इसको आपको ऑप्शन चार्ट में दिखा देता हूँ एक बार। तो ऑप्शन चार्ट में तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस ग्रीन कैंडल में मेरा एंट्री बना था जब प्राइस इंडेक्स में जब प्राइस नीचे आ रहा था। तो ये प्राइस जब नीचे आ रहा था इस एरिया पर हमारा एक एंट्री बना था, पोजीशन को डेवलप किया था हमने, और कुछ 30 पॉइंट्स का यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस को डिसाइड किया था और प्रॉफिट जो बुक किया आप देख सकते हो। इस कैंडल का जब क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद हमने हमारा ट्रेड को क्लोज कर दिया और कुछ 618 पॉइंट समथिंग 90-95 का कुछ एवरेज प्राइस था जहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिला, 1:10+ ही यहाँ पर जनरेट हुआ हमारा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा प्रॉफिट किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम कल क्या कर सकते, किस तरह से हम प्लानिंग कर सकते। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम रेगुलर करते हुए आते हैं। ओके, सो निफ्टी को अगर आप देखोगे, निफ्टी का क्लोजिंग 17,500 का जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़कर ऊपर गया, उसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया हुआ है।
अब इसके ऊपर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है 17,700 से लेकर 17,750 का, ये एक रेजिस्टेंस जोन इसके लिए है। यहाँ पर इसको दिक्कत आ सकता है। अब नॉर्मल बिहेवियर की बात करते हैं कि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लो बनाने के बाद प्राइस यहाँ से आया, यहाँ पर क्लोज दिया और फिर यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि जो भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इसने एक अच्छा खासा रन अप दिया हुआ है। सो हो सकता है कि कल के दिन में एक साइडवे मार्केट दिखाई दे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भी रन अप है ये कल के दिन में भी हमें और एक ऐसा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखे। दो सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। तो हम किस तरह से प्लानिंग करेंगे, देखिएगा, अगर यहाँ पर जो एक सपोर्ट आप देख रहे हो, प्राइस जो ऊपर गया यहाँ पर आके सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, तो इस सपोर्ट के आसपास से अगर सपोर्ट लेता है, मान लीजिए यहाँ पर साइडवे ओपन हो जाता है और फिर थोड़ा नीचे आके इस सपोर्ट से उठने की कोशिश करता है, तो हो सकता है प्राइस आपको 17,700 का ये जो जोन है इस जोन तक जाता हुआ दिखे, ये जा सकता है यहाँ तक। और प्राइस मान लीजिए इसको तोड़कर नीचे आ जाता है, अगर नीचे आता है तो इसके लिए 17,500 का एक लेवल है जो इसके लिए सपोर्ट बन सकता है। और अगर ये सपोर्ट लेकर यहाँ से उठने की कोशिश करता है तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये इस हाई के आसपास जाके एक बार अटक सकता है। बाद में अगर ब्रेक कर देता है अलग बात है, बट यहाँ पर जाके एक रेजिस्टेंस ले सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इस तरह से जब गया प्राइस, जब प्राइस नीचे आएगा तो इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, ये जो भी सपोर्ट बनाया है सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो हो सकता है इसके पास स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाए जब ये नीचे से ऊपर उठने लगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है, इस एरिया पर जाकर अटक सकता है। सो सबसे बेस्ट होगा अगर प्राइस इस एरिया से घूमने की कोशिश करे तो फिर यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। और सेलिंग के लिए देखिए, सेलिंग थोड़ा डेंजरस हो सकता है यहाँ पर इस मार्केट में, क्योंकि मैं पहले से भी कुछ दिन पहले से भी मैं बताते हुए आ रहा था कि निफ्टी अभी घूमने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से ही आप देखिएगा कि नीचे जब भी जाएगा कहीं से भी उसको बायर्स मिल सकता है, और वैसा ही कुछ देखने के लिए हमें मिल रहा था। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छा खासा ऊपर के साइड में रन अप भी देखा है। तो सेलिंग के लिए अगर फिर भी देखना है, देखिए 17,500 के नीचे आकर अगर थोड़ा सा ट्रेड करने लगता है तो हो सकता है ये एक बार फिर से 17,428 से लेकर 17,400 इस लेवल तक एक बार आने की कोशिश करे, फिर ये घूमने की कोशिश करे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चरली चीज़ों को देखोगे कि प्राइस जो ऊपर से आया कहीं से भी, यहाँ पर एक लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, अब फिर प्राइस इस तरह से ऊपर गया, तो यहाँ पर एक आप अलाइनमेंट को देख सकते हो, हायर हाई हाई लो का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो प्राइस हो सकता है प्राइस इस एरिया पर आए, फिर यहाँ से घूमकर ऊपर चला जाए, तो इस तरह का भी सिनेरियो बन सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक आने के बाद एक ही दिन में घूम के तो जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है जाकर कुछ इस एरिया पर जाकर अटक जाए, फिर जाए, बट स्ट्रक्चरली फिर भी अलाइन रहेगा। सो इसलिए थोड़ा सा सेलिंग के लिए थोड़ा सा कोशिश होकर सेलिंग कीजिएगा कि क्योंकि कहीं से भी इसको बायर्स मिल सकता है अभी। और बाइंग के लिए सिंपल सा इस एरिया के ऊपर जब तक प्राइस है 17,500 के ऊपर, तो बाइंग के लिए देखिएगा, इस एरिया पर मिलता है तो बाइंग के लिए देखिएगा, थोड़ा सा इस एरिया पर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से ही उठने की कोशिश करता है तो इसको भी ब्रेक करके चला जाएगा ऊपर। और मान लेते कि अगर ये गैपा ओपन हो जाता है कि इस एरिया पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ से फिर सेलिंग का प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि जब प्राइस नीचे आएगा तो हो सकता है इस हाई से भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। और जब ये गैप ओपन होगा तो ये ऐसे भी इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अभी भी स्ट्रांग है, जिस वजह से गैप अप हो रहा है, तो नीचे आएगा तो कहीं से भी ये घूमने की कोशिश करेगा। सो इस वजह से थोड़ा सा सेलिंग करना भी डेंजरस हो सकता है ऊपर के साइड से भी, क्योंकि रिट्रेस करके कहीं से भी घूम जाएगा। सो वेट कीजिएगा रिट्रेसमेंट का, इस एरिया पर देखिएगा हाई के आसपास, या फिर ऊपर से जब आता है हाई पर अगर सस्टेन नहीं करता है तो थोड़ा देखिएगा इस एरिया पर, ये जो भी एक स्विंग बनाया था हो सकता है यहाँ से भी घूमने की कोशिश करे, तो वहाँ से भी हम एक प्लानिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, देखिए बैंक निफ्टी का ऊपर में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 41,500 से लेकर 41,600 के करीब एक जोन है रेजिस्टेंस का। तो
इसके लिए भी सेम वही बेस्ट सिनेरियो होगा कि अगर ये इस एरिया से उठने की कोशिश करे, अगर इस एरिया से उठता है तो फिर इस जोन तक ये जाने की कोशिश करेगा कल के दिन में भी, क्योंकि इसका जो रन अप है अगर निफ्टी भी सस्टेन कर लेता है तो ये भी ऊपर जाने लगेगा। और मान लीजिए बैंक निफ्टी भी सस्टेन कर लेता है तो निफ्टी को भी ले जाएगा, एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके ये चलता है। तो अब दोनों को ही देखते रहिएगा। और इस एरिया से उठता है तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, और मान लीजिए कि इसको ब्रेक कर देता है तो अगर नीचे आता है तो इसके लिए और एक सपोर्ट जोन है जो कि है 41,000 से लेकर 40,900 का एक जोन है, ये सपोर्ट बन सकता है। सो अगर यहाँ से उठता है तो फिर आपको इस एरिया में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये हाई को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पर अटक रहा है, तो यहाँ पर ही कहीं अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिएगा। और सेल करना है तो 40,900 के नीचे आने दीजिएगा, और यहाँ पर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सेलिंग थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अब देखोगे तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था इसको काफ़ी स्ट्रांगली इसने ब्रेक किया है, हो सकता है इस एरिया से भी घूम जाए। तो सेलिंग जब भी कीजिएगा काफ़ी ध्यान से उसको कीजिएगा, बार बार मॉनिटर कीजिएगा और टाइट ट्रेल करते हुए जाइएगा। सो यही था कल का प्लान। और मान लीजिए कि अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है किसी वजह से, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रांग है, हो सकता है गैप अप ओपन, तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस एरिया पर 41,500 पर, तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। और जब रिट्रेस करेगा तो यहाँ पर भी सेल मत कीजिएगा, यहाँ से कहीं से भी जब घूमने की कोशिश करेगा नीचे आकर तो फिर बाई का प्लान कीजिएगा। और इसके अलावा हो सकता है इस दोनों रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ये गैप अप हो जाए, तो फिर इस जोन पर ध्यान दीजिएगा, इस जोन से घूमने की कोशिश करता है क्या, या फिर हाई से घूमने की कोशिश अगर करता है तब भी हम प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसको मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है, प्राइस नीचे आता है और इस हाई से घूमने की कोशिश करता है, तो ये 41,000, 500, 600 ये इसको इतना दिक्कत नहीं करेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेक करके ऊपर ओपन हो चुका है। तो ये थोड़ा रिट्रेस करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, ये ब्रेक करके चला जाएगा। तो देखिएगा कंफर्मेशन के साथ ही कीजिएगा, ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ पर आया आप बाय कर लिया। अगर कंफर्म करता है आपको ऊपर जा रहा है तो ही यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। सो यही था बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। आई होप कि आपको बैंक निफ्टी का भी जो भी प्लान था हमारा ये समझ में आया होगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।